हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 4 एंड इन द टुडे क्लास वी विल डू द टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को बहुत डेप्थ में समझा था। उन पे रेज किस तरीके से एक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो देखिए, स्टार्ट कैसे करना है। तो एट द लास्ट ऑफ द क्लास आपको ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये टेबल बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि टेबल एग्जैक्टली बनी कैसे है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से 6 तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमारा जो अभी टॉपिक है दैट इज कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। अब इसके बाद कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते ही हमें क्या ड्रॉ करना है, इस स्पेयर के अंदर ऑफ कोर्स ये कर्व इनवर्ड है। तो सबसे पहले इसका सेंटर पार्ट हो गया पोल, एंड जो ये स्पेयर का सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज द फोकस पॉइंट। ये हमने इसकी पोजीशन ड्रॉ कर ली। अब आपको करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट जिसका आपको क्या देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको ये देखना है कि मिरर में किस टाइप की इमेज बन रही है, वो किस डिस्टेंस पे बन रही है। ओके, वो हम कहाँ पे रखेंगे दैट इज मैटर। आई मीन टू से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो हम यहाँ पे 6 मेथड लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे इन्फिनिटी पे रखेंगे। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसी के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे। इसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे, फोकस पॉइंट पे, एंड इसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को ये जो पोल एंड फोकस पॉइंट है इसके बीच में रखेंगे। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बार बार चेंज करनी है। अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बार बार चेंज करने से होगा क्या, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज क्यों कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से आपको इमेज की पोजीशन कहाँ मिलेगी दैट्स टोटली मैटर। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे ना, इमेज की पोजीशन भी अपने आप चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से जो इमेज आपको मिल रही है उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, एंड एट द लास्ट ऑफ द क्लास हम फिर से इस टेबल पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अवर टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और इन्फिनिटी पे रखते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपना कॉपी पेन उठाइए, साथ साथ में ड्रॉ करते चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है केवल वीडियो देख के समझ आने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स जब तक आप कॉपी पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये ड्रॉ नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते ही हम यहाँ पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये तीनों पोजीशन सेट कर देते हैं। इसके बाद अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है। तो ये हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। ओके, अब देखिए, जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी से जो रे आती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी रेज इन्फिनिटी से आती है ना, तो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, पैरेलल फॉर्म में मिलेगी। तो इस ऑब्जेक्ट के हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। ओके, अब नाउ वी नो वेरी वेल, हमने फर्स्ट स्टेप में ही सीख लिया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दैट मीन्स उससे जो रेज निकल रही है वो क्या है, पैरेलल है। ओके, तो हमने इससे ये रेज ड्रॉ कर दी जो क्या है, पैरेलल है, कुछ इस तरीके से। तो नाउ यू कैन सी ये जितनी भी रेज आएंगी ये क्या होंगी, पैरेलल होगी। वंस अ मिनट गाइस, यस यस, तो ये रेज आई पैरेलल। अब पैरेलल रेज आएंगी और इसके बाद क्या होगा, ये जो आपको स्पेयर दिख रहा है, स्पेयर पे फॉल डाउन करेंगी। ठीक है, ये जो लेंस है, मिरर है हमारा, सॉरी, मिरर से पास होंगी। तो ये आई, मिरर से टकराई, एंड देन मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो प्रीवियस क्लास में बेटा ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है, जब भी 2 रेज पैरेलल होती है, जब भी 2 रेज पैरेलल होती है वो क्या होता है,
फोकस से पास नहीं हो जाती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाती है। तो इन द सेम वे आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्क्रीन, बार बार बैक साइड में जा रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने कुछ इस तरीके से लिया ए, और इसको एक को ऊपर की साइड ले लेते हैं, एक को सेंटर से नीचे की साइड ले लेते हैं। तो एक को सेंटर से ऊपर लिया, एक को सेंटर से नीचे लिया, तो एक रे ए आई जो पैरेलल है, ऑफ कोर्स जो बी है वो भी क्या है? पैरेलल है। तो ये एक रे आई बी। ओके अब ये दोनों के दोनों क्या होंगी? दोनों रेस पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स ये किसको पास करेंगी? फोकस को पास करेंगी। तो कुछ इस तरीके से ये फोकस को पास कर जाती है। अब द सेकंड क्वेश्चन इज कि आपको इमेज कहाँ मिलेगी? तो देखिए ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इमेज हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मिलती है। कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे? ये जो आपने दो रेज ली है ना, या फिर आप 3-4 रेज भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप केवल 2 रेज से काम चलाओ, तो आपका काम क्या होगा? बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, और आपको फिगर है वो भी बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। तो हमने भी यहाँ पे 2 रेज ली, ऑफ कोर्स देयर इज टू मैनी रेज, बट हम केवल 2 रेज को कंसीडर करेंगे। और ये जो 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहीं पर हमें इमेज मिलती है। तो एग्जैक्टली जो ये आपको इमेज मिल रही है ना, ये फोकस पॉइंट पे मिल रही है, ये आपको इमेज मिलेगी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो नाउ यू कैन सी कि जो ये इमेज का साइज है बहुत छोटा है, केवल ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट साइज का, ठीक है, ये पॉइंट साइज की ही आपको इमेज मिलती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हाट विल हैपन? ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑफ कोर्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी रेज क्या होगी? पैरेलल होगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये रेज तो पैरेलल है, बट इसके बाद क्या होगी? ये मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज क्या होती है? ये फोकस को पास करती है। ओके, फोकस को पास करती है। एंड जो ये इमेज है हमें मिलेगी कहाँ पे? ऑफ कोर्स ये फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमें फोकस पे ही इमेज मिलती है। तो यहां सर हमें ये समझ आया कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज किधर मिलेगी? एफ पे मिलेगी। द इमेज इज एट एफ। वो किस टाइप की है? रियल इमेज है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आपको रियल इमेज बन रही है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है? तो देखिए अगर आपको लेंस जिस साइड में, जैसे आपका लेंस है, यू नो वेरी वेल इस साइड में ही है ना, मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो क्या है, हमने इसको ब्लैक पॉलिश कर दिया। तो अगर जब तक मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी इमेज मिलती है, दैट मीन्स अगर राइट साइड में अगर यहाँ पे इमेज मिलती ना तो वो वर्चुअल होती, लेफ्ट साइड में है दैट मीन्स दैट इज रियल इमेज। तो ऑफकोर्स हमें भी यहाँ पे इमेज लेफ्ट साइड में मिल रही है, तो जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगी। जैसे इन्वर्टेड फॉर्म में क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो एग्जैक्टली आपको इमेज कैसे मिली? इन्वर्टेड फॉर्म में मिली। कॉनकेव मिरर है, इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में मिली, ठीक है। जैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ए बी इस तरीके से है तो आपको इमेज बी ए यहाँ पर मिलेगी। हमने यहाँ पे मेंशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो बेटा इमेज का साइज है वो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का है। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है आपकी इमेज रियल है, इन्वर्टेड फॉर्म में है और पॉइंट साइज की है। क्लियर है? अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑफकोर्स अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, जैसे हमने लेंस मिरर ड्रॉ किया था एज इट इज वैसे मिरर ड्रॉ करते हैं। इस मिरर के अंदर हमने पोल की पोजीशन सेट की, इसके बाद हमने यहाँ पे फोकस सेट किया, इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सेट किया। अभी तक हमने क्या किया था, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसे इन्फिनिटी पे लिया था। कहाँ पे लिया था? इन्फिनिटी पे लिया था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को ना इन्फिनिटी पे नहीं रखते, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ना लेंस के पास लेके आते, मिरर के पास लेके आते जाएंगे। आई एम सो सॉरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर हेयर। ओके, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मिरर के पास लेके आते जाएंगे। तो पहले इन्फिनिटी पे लिया, फिर हम थोड़ा सा और पास आए, अब हम क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा पास में आ रहे हैं, बट बियॉन्ड द सी है। अभी तक सी पे नहीं आए हैं बट ये सी के पास में आ गए हैं, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर सी के पास, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं ए एंड बी। तो देखिए थोड़ा सा ना आपको ये चीज डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रीवियस वाला था ना, जहां पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, तो
एज इट इज यू कैन सी कि देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे किस तरीके से रखना है। जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ए एंड बी। मतलब जो रेज है वो पैरेलल बनी ना, वो किस तरीके से बनी, एक तो जो ये आपका यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ भी आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ भी आएगी। बट यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको भी साथ साथ में ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले ये आपने लेंस ड्रॉ किया, लेंस ड्रॉ करते ही आपको पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ करना है। ए बी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो क्या निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है, एंड सेकेंड रे क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होता है, वो फोकस को पास करती है। किसको पास करती है, फोकस को पास करती है। तो देखिए एज इट इज ये वाली रे क्या होगी, फोकस को पास कर जाएगी। तो मैं इंक चेंज करती हूं ताकि बिल्कुल आपको विजिबल हो। तो ये देखिए ये जो रे पैरेलल है ना, ये क्या हुआ, ये फोकस को पास कर गई और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमें मिलेगा। तो ये रे फोकस को पास कर गई, एंड जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो ये भी हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती है तो वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मतलब ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके गई, स्पेयर ये जो मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगी, रिफ्लेक्ट बैक किस डायरेक्शन में होगी, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन पे। तो ये यहीं से पास हो रही थी और ये फिर सेम लाइन में रिफ्लेक्ट होके आ गई। ओके, तो एक रे तो रिफ्लेक्ट होके आ गई और एक रे फोकस को पास करके जाएगी। तो नाउ यू कैन से कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, इधर है, और आपको इधर ही इमेज मिलेगी। तो इमेज कुछ इस तरीके से मिलेगी इन्वर्टेड फॉर्म में। ओके, तो ये रही आपकी इमेज जो हमें यहाँ पर मिली है। नाउ यू कैन राइट इसे ए एंड ऊपर बी। तो ए भी तो ऑब्जेक्ट है, इमेज को ए डैश बी डैश से डिनोट कर देते हैं। ओके, अभी जो आपकी बुक का फिगर है, नाउ यू कैन सी ऑल्सो दिस फिगर, यू कैन सी ऑल्सो, सबकी सब सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो देखिए एज यू कैन सी हेयर, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने रखा है, ए से 2 रेज निकल रही है, एक रे क्या है, पैरेलल है, उसने फोकस को पास किया। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके जा रही है, तो वो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपको इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। द सेम वे सेम फिगर इज हियर, यहाँ पे आपने लेंस ड्रॉ किया, द वन रे इज पैरेलल, ठीक है, 2 रेज ली है, एक तो ए एंड द सेकंड वन इज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके जा रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पैरेलल है वो क्या करेगी, फोकस को क्रॉस करके जाएगी, एंड द सेकंड वन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके गई है वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो गई। तो आपको इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। तो हमने तीनों फिगर से समझ लिया ताकि किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, तो अब द बेसिक थिंग इज कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज किस टाइप की मिली है, उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ वी विल सी कि इमेज की ना पोजीशन क्या है। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अभी ये फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नाउ यू कैन से कि इमेज की पोजीशन है वो कहां पर है, सी एंड एफ के बीच में है। तो इमेज आपको किधर मिली है, सी एंड एफ के बीच में मिली है। जो इमेज है ऑफ कोर्स वो रियल है, इन्वर्टेड फॉर्म में है, और अगेन पॉइंट साइज की है, छोटे साइज की है, नो डाउट। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस वाले से थोड़ी सी बड़ी है, बट अगेन पॉइंट साइज की ही आपको इमेज मिलेगी। तो एग्जैक्टली देखो, मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ ताकि आपको आगे का पार्ट समझना बहुत ईजी हो जाए। जैसे जैसे आप स्पेयर के पास में आते जाएंगे, जैसे जैसे आप कॉनकेव मिरर के पास में आओगे ना यहाँ पर, तो इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। व्हाट आई मीन टू से, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसे आप मिरर के पास लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज आपको बड़ा मिलता, इमेज का साइज आपको बड़ा होता जाएगा। क्लियर है, एंड उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी।
क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे? सी पे रखेंगे। तो अभी तक देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं वन बाय वन, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत स्लोली स्लोली आराम से करना है। वंस अगेन मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक लेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे मिरर ड्रॉ किया, मिरर के आगे सबसे पहले यहाँ पे पोल लिया, पोल के साथ यहाँ पे फोकस पॉइंट लिया, फोकस पॉइंट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। इन द स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने क्या किया था बेटा, सबसे पहले मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को किधर रखा, अपने ऑब्जेक्ट को रखा हमने बियॉन्ड सी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मिरर के पास आ रहे हैं, बियॉन्ड द सी हो गया। अब इसको भी समझ चुके हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। क्लियर कट है? अब वंस अगेन इससे भी दो रेज निकलेंगी। ठीक है, हम इसमें से दो रेज का एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले वाली तो बिल्कुल फिक्स है, सबसे पहले वाली तो बिल्कुल फिक्स है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो वन रे तो क्या होगी, वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऑफकोर्स ये हम दोनों में समझ चुके हैं, वो तो फोकस को क्रॉस करके जाएगी। एंड द सेकेंड वन रे अभी क्या करेगी, वो फोकस को पास करेगी। तो जो सेकेंड रे है वो क्या करती है, फोकस को पास करके जाती है। ओके, तो एक रे किधर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और दूसरी रे किधर जा रही है, फोकस को पास करके जा रही है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो क्या करेगी, फोकस को पास करेगी। ठीक है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। रिफ्लेक्शन के बाद इसने फोकस को पास किया, और ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझी है। कोई भी रे फोकस से पास होके जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो ये फोकस को पास कर रही है ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। थोड़ा सा ऊपर लेना था ये मुझे। तो जो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहीं पर आपको इमेज मिलती है। इसमें एक छोटी सी जो प्रॉब्लम हुई है, ये मैंने पेंसिल स्केल के थ्रू ड्रॉ नहीं किया है तो इमेज सही नहीं बनी है। ओके, बट आपको पेंसिल स्केल के थ्रू ड्रॉ करोगे तो ये एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सी पे मिलेगी। तो वंस अगेन, तो देखिए सबसे पहले हमने लेंस ड्रॉ किया, मैं फिर से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपको पेंसिल स्केल के थ्रू मेजरमेंट करके ही बनाना है। यहाँ पे जो भी बनाया था मेजरमेंट के थ्रू नहीं बनाया था। तो आपको पता है कि ये P एंड C है, तो F इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो आई थिंक सो सेंटर पॉइंट में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया था A और B। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक A, और ये B, इस लाइन को बोला। एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जो दूसरी रे है ये क्या हो रही है, फोकस को पास करके जा रही है। ठीक है, दूसरी रे क्या कर रही है, फोकस को पास करके जा रही है। अब आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमें वो देखना है। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये फोकस को पास करेगी। ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं। ओके, और जो फोकस को पास कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर आप कॉपी पेन से ड्रॉ करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपका इसी तरीके का फिगर बनने वाला है। ओके, जो मैंने ड्रॉ किया था पहले वो मेजरमेंट करके नहीं ड्रॉ किया था। तो जो अब आपके एग्जैक्टली इमेज बन रही है ना, वो आप देखोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। तो अगर आप A डैश और B डैश लेते हैं तो ये क्या बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी। तो एक चीज ऐसे ही दिमाग में बैठा लो, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को C पे प्लेस किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया है, तो जो आपको इमेज मिल रही है वो भी किधर मिलेगी, C पे ही मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। अगर आप ऊपर वाला फिगर देखते हैं दैट इज द सेम। वन रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस को पास कर रही है, जो फोकस से पास होके जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, एंड ये हमें यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिल जाती है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, और कोई रे जो फोकस से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, किधर इंटरसेक्ट हो रही है, सी पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। इवन हमने ना प्रीवियस क्लास में भी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि देखो यहाँ पे इज दिस टॉपिक एक्चुअली
प्रीवियस जो आपने अगर वीडियो देखा होगा उसमें भी हमने सेम लैंग्वेज यूज की है, ताकि आपको लिखना ना बहुत इजी रहे, बार बार ऐसा नहीं हो कि लैंग्वेज चेंज हो रही है तो आपके लिए चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, सेम लाइन ली है, ठीक है। बस जो वहां पे हमने फंडामेंटल सीखे थे उनको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्लियर है, ताकि आपके लिए लिखना बहुत इजी हो जाए। अब हमें ये चीज समझ आ गई कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी पर है तो इमेज भी हमें सी पे मिल रही है, द इमेज इज रियल, किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड फॉर्म में है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी की सेम होती है। तो एज यू कैन सी, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मिरर के पास आ रहे हैं, जो हमारी इमेज का साइज है वो क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले पॉइंट साइज की थी, फिर से पॉइंट साइज की मिली, है ना, फिर इसके बाद हमें आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट के साइज की मिली, क्लियर है। अब हम फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हमें क्या लेना है, अभी तक हमने अपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था, अब हम क्या रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर इसके बाद एफ पे रखेंगे। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी के बाद हम बियॉन्ड सी आए, बियॉन्ड सी के बाद हम सी पे आए, अब हम आएंगे फोर्थ वन सी और एफ के बीच में। तो इन द सेम वे सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंस ड्रॉ करना है। लेंस ड्रॉ करने के बाद ऑफकोर्स हम यहाँ पे पोल ड्रॉ करेंगे, पोल मेंशन करेंगे, फोकस, इसी के साथ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है। तो ये हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया, ये रखा सी एंड एफ के बीच में। अब एक रे तो डैम श्योर वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो बार बार भूल चुकी हूं मैं कि वो फोकस को क्रॉस करके जाएगी। एंड द सेकेंड वन क्या करेगी, फोकस को क्रॉस करके जाएगी, सेकेंड वन फोकस को क्रॉस करके जाएगी। तो एक बार ये स्क्रीन पे वो वाला साइज ले लेते हैं, यस। तो एक रे क्या कर रही है, ये फोकस को क्रॉस करके जाएगी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे दो रेज ले ली, द वन इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी फोकस को पास कर रही है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इनका, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो ये चली गई फोकस को पास करके, ठीक है, पेंसिल स्केल के थ्रू आपको ड्रॉ करना है, और जो फोकस को क्रॉस करके गई है वो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपकी इमेज आप देखोगे किधर बन रही है, बियॉन्ड द सी बन रही है, सी के बियॉन्ड बन रही है। तो ये आपकी इन्वर्टेड इमेज इधर बनेगी, दिस इज द सॉरी ए डैश एंड दिस इज द बी डैश। ओके, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो ये देखिए, ये आपका मिरर में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, दो रेज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, केवल एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और जो दूसरी फोकस को पास करके जा रही है। ओके, जो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है वो गई फोकस को पास करके, और जो फोकस को पास करके जा रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो नाउ यू कैन सी कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं पर आपको इमेज मिलेगी। तो ये जो आपको इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो नाउ यू कैन सी कि जो आपको इमेज मिल रही है दैट इज बियॉन्ड सी, ये रियल है, इन्वर्टेड है, और नाउ यू कैन सी कि जो आपकी का ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरेटिवली इमेज का साइज बड़ा मिला है, तो मतलब मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको इमेज मिल रही है। तो नाउ यू कैन सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या होगा, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, विल पास थ्रू द फोकस एंड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, और जो भी आपकी रे है फोकस को पास करके जा रही है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जिसके थ्रू आपको मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज मिलती है बियॉन्ड द सी। ओके, अब हम चलते हैं, अगर मान लीजिए आपने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा, तो सबसे पहले वंस अगेन देखिए यहाँ पे हमने मिरर ड्रॉ किया, इसके बाद हम पोल पे आए, पोल के साथ हमने फोकस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। तो सबसे पहले एज यू नो वेरी वेल, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर हमने सी पे रखा 3 टाइम, 4 टाइम के अंदर हमने बिटवीन सी एंड एफ पे रखा, एंड अब क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे। अब देखिए जैसे ही फोकस पे रखेंगे तो ऑफ कोर्स एक रे तो क्या है, जो पैरेलल होगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के। अब दूसरी रे का क्या करें, दूसरी रे का क्या करें, क्योंकि अब ये जो रे है वो कहाँ से क्रॉस करेगी, तो फोकस से तो जा नहीं सकती, तो अब वो किधर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, दूसरी रे यहाँ पे आगे जाएगी, बट इट इज जस्ट लाइक कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये क्रॉस करेगी, तो ये जिस साइड पे जाएगी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वी विल सी। एक बार यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इमेज में प्रॉब्लम हुआ, तो देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जाएगी फोकस को पास करके, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, तो वो अब आपको पता है अच्छे से, कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आती है। तो ये लाइन फोकस पे नहीं जा सकती थी, ये आगे जाके दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल बना रही है, तो ये अगेन इसी पे रिफ्लेक्ट होगी। अब आप अगर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये पता नहीं कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होगी। ओके, तो मतलब बहुत ही लार्ज साइज की आपको इमेज मिलेगी, बहुत लार्ज साइज की, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं तो आपको इमेज मिलेगी, तो बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में मिलेगी। ओके, तो नाउ यू कैन सी है, मैं आपको तीनों तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये जो एफ वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो एक रे तो क्या है, पैरेलल है, जो कहाँ हो गई, फोकस को क्रॉस करके चली गई रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरी रे किधर जाएगी, दूसरी रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, ठीक है, आगे जाके, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पर हमें इमेज मिलती है। तो इस टाइप की इमेज आपको मिल किधर रही है, यहाँ तो कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, दैट मीन्स इमेज बनेगी तो सही, लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे बनेगी, एंड ऑफकोर्स रियल है क्योंकि मिरर के साइड में ही है, इन्वर्टेड फॉर्म में है, एंड बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में इमेज मिलेगी। क्लियर है? तो ये कब है, जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को किधर रखा, फोकस पे रखा। अब वंस अगेन, अभी तक हमने क्या क्या किया, लेंस लिया, हमने पोल सेट किया, हमने फोकस सेट किया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सेट किया। सबसे पहले हमने अपनी इमेज को इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी आए, बियॉन्ड सी से सी पर आए, फिर बिटवीन सी एंड एफ आए, फिर इसके बाद एफ पर आए। अब हम आते हैं एफ एंड पी के बीच में आते हैं, ठीक है, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस वन ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नाउ यू कैन सी, एक रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो बट वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी नहीं, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, हमको करना क्या है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हो गई, यहाँ पे फोकस को पास करके चली गई, ये फोकस को पास करके चली गई कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। दूसरी रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक गई फोकस से, एक गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए इसका तो ना पता है क्या है, अगर आप इस इमेज को देखेंगे ना, इस इमेज को देख के ऐसा लग रहा है कि देखिए कोई रे पैरेलल से कुछ इस तरीके से थी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाए, बट इनका तो एंगल बढ़ता ही जा रहा है ना, ये तो कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती, तो आपको इमेज मिलेगी किधर। तो यहां पर बेटा इस केस में ना एंगल कुछ इधर बनता है, मिरर के पीछे की तरफ बनता है, यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगी वो मिरर के पीछे मिलेगी। और जब भी हमें इमेज मिरर के पीछे मिलती है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्चुअल है, फिर वो रियल इमेज नहीं है। अगर आपको जो इमेज है वो मिरर के पीछे मिल रही है, दैट मीन्स वो क्या है, वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। तो सेम हियर, यहाँ पे भी जो इमेज मिलेगी आपको वो किस टाइप की मिलेगी, वो मिलेगी आपको वर्चुअल इमेज। वंस अगेन एज यू कैन सी है, तो ये मिरर के पीछे है, इमेज वर्चुअल मिली है, बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में है। और जो मिरर के पीछे की इमेज होती है ना बेटा, वो क्या होती है, इरेक्ट फॉर्म में होती है, स्ट्रेट होती है। जैसे अभी आपको इन्वर्टेड मिल रही थी ना अभी तक, अब इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, अब किस तरीके से मिलेगी, अब इरेक्ट फॉर्म में मिलेगी। तो दैट इज द डिफरेंस यहाँ पर। जैसे जैसे आप पास में आते गए मिरर के, नाउ यू कैन सी कि जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड फॉर्म में हो गई। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे केस कंसीडर किए वन बाय वन। ओके, तो ये 6 फिगर साथ में ड्रॉ किए गए हैं जो एज इट इज आपको बुक में भी मिलेंगे।
एक एक फिगर को हमने बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से समझा है। एज इट इज़ यू कैन सी कि बुक में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। द टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, ये जो टॉपिक का पूरा सार है ना, वो इस टेबल में ही है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक टेबल बनानी आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इसके बाद आपको इमेज किस पोजीशन में मिल रही है, इमेज का साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। वन बाय वन हम समझ चुके हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज की जो पोजीशन है वो आपको फोकस पे मिल रही है, इमेज का साइज किस तरीके से है, पॉइंट साइज है, और उसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद बियॉन्ड सी, सी बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ बिटवीन पी एंड एफ, सारे केसेस हमने यहाँ पर लेके कंसीडर किए। तो आज की क्लास में बेटा हमने जो टॉपिक कवर किया है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट क्लास को खत्म करने से पहले ऑफकोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, एग्जैक्टली हम यूज कहाँ करते हैं इसे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं। आपने यहाँ पर लास्ट केसेस में देखा कि जो इमेज है वो बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में मिल रही है, और मैग्नीफाइड फॉर्म में कब मिल रही है, जैसे जैसे आप मिरर के पास में आ रहे हो। ओके, तो सबसे ज्यादा इसका यूज कौन करता है, जैसे डेंटिस्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, डेंटिस्ट है, अगर आपके कुछ टीथ में प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स आपके टीथ को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना पड़ेगा ना कि कैविटी है कि नहीं है, तो उसके लिए आप कौन सा मिरर यूज करोगे, कॉनकेव मिरर यूज करोगे। तो जहां पे भी आपको मैग्नीफाइड रिफ्लेक्शन चाहिए ऑफकोर्स उधर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ओके, इन द सेम वे व्हीकल्स की हेडलाइट ले लो, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। शेविंग मिरर हो गए, सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, फ्लैश लाइट हो गई, माइक्रोस्कोप हो गए, यस यस माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में भी क्या करते हैं, हमें मैग्नीफाइड फॉर्म देखनी होती है, वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। तो आई होप सो आज की क्लास में आपको कॉनकेव मिरर के सभी डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। बाय ऑल, टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।